आज साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आज के दिन सत्यनारायण व्रत कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। जय श्री हरि विष्णु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। कथा के अनुसार एक बार नेमिसारिणी में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से यही प्रश्न किया था। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वृतांत किया था वही मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुन। भक्तजनों, प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। उस दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अत्यंत ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़ा सा ही परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा प्राप्त हुई। शाम के समय घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। भक्तजनों, भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा उसने हर एक महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और पूजन किया। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक में उसे स्थान प्राप्त हुआ। भक्तजनों, सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल भी पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उन्होंने सब बतला दिया। सत्यनारायण जी का यह व्रत जो मनवांछित फल देने वाला है, पहले मैं बहुत दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो मन ही मन श्री सत्यनारायण व्रत और उसके पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। उस दिन लकड़ियों के लकड़हारे को दुगने दाम मिले। उन्हीं पैसों से उसने केला, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में सब कुछ संपन्न हुआ। बहुत अच्छे से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि थोड़ा थोड़ा होने लगी। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा के स्थान पर बैठ गया। वहां पर चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। भक्तजनों, राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से यह सब वृतांत और व्रत के बारे में कहा और संकल्प लिया कि मैं संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम नीलावती था। सत्यदेव की कृपा से कुछ ही दिनों में लीलावती गर्भवती हो गई। भक्तजनों, 10 महीने पूरे होने पर उसे एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्य भगवान का जो व्रत है उसकी बात याद दिलाई तो उसने कहा, यह व्रत मैं कन्या के विवाह के बाद करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह की योग्य हो गई तो उसने दूतों को खोजकर कंचनपुर नगर के एक बनिया के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक से उसका विवाह करा दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिन बाद बनिया अपने दामाद के साथ समुद्र के किनारे रत्नापुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नापुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा ने सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उसने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक स्थान पर फेंक दिया।
और स्वयं भाग निकला। भक्तजनों, वहां बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचे और उन्होंने दोनों बनिए को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया। उनका धन कोष भी पूर्ण रूप से जमा कर लिया। श्री सत्यनारायण के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर चली गई। वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। भक्तजनों वहां बैठकर कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता की देरी के कारण वह पूछने लगी कि क्या बात थी। तब माता ने सब बात उसे बताई। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। विनम्र भाव से प्रार्थना की कि मेरे पति ने जो संकल्प लिया था वह व्रत नहीं कर पाए हैं, उसी से शायद आप अप्रसन्न हैं। आप कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। भक्तजनों, उसी रात में श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ो और उनका धन भी उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र सहित तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। भक्तजनों, इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश देता है और साथ ही उन्हें धन देकर विदा करता है और सम्मान पूर्वक उनका आदर भी करता है। दोनों बनिए अंतर्ध्यान आनंदित होकर अपनी नौका के पास घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। भक्तजनों, बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की सी होकर ऊपर उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ। यह देखकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा, किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम तो नहीं चलेगा। यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है और उन्हें ढूंढने के वह लिए चल दिया और अब उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, यह क्या है, और ऐसे क्षमा मांगने लगा कि उनके पैरों में गिर पड़ा। उनकी विनती विनय प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वरदान प्रदान किया और स्वयं उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भक्तजनों, बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरी हुई नौका थी। तब उन्होंने वहीं पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और वह घर की ओर चल दिए। भक्तजनों, अपने नगर के निकट पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा कर रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पिता और पति आ गए हैं, मैं उन्हें स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच जाना। कलावती की प्रसन्नता के कारण कलावती इतनी प्रसन्न हुई, इतनी विमुग्ध हो गई कि वह प्रसाद लिए बिना ही, पूर्ण पूजा किए बिना ही चल दी। और जैसे ही वह नदी के तट पर पहुंची, उसके पति समेत पूरी नौका डूबती हुई उसे दिखी। यह देख बनिया हाहाकार कर कर छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्वित हो उठी। तभी आकाशवाणी की हुई कि हे वणिक, तेरा कन्या सत्यनारायण का प्रसाद और पूजा को अधूरे छोड़कर आतुर होकर चली आई है। यदि वह प्रसाद लेकर आए और पूजा को पूर्ण करे तो उसका पति वापस जीवित हो उठेगा। भक्तजनों, यह सुन कलावती की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद और पूजा कर कर नदी के किनारे तो आ गई, लेकिन वह देखती है कि चमत्कार हो रहा है। उसके पति नौका सहित तैर रहे हैं। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और उसने अपने घर पहुंचकर पूर्ण रूप से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, व्रत और सारे विधान संपूर्ण किए। यह जब तक बनिया जीवित रहा, हमेशा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन पाठन में अपना समय व्यतीत करता और श्रद्धापूर्वक पूर्ण पूजा किया करता था। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की। आप सभी ने सत्यनारायण भगवान का कथा का रसवादन किया। आपका आभार और धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान। जय माँ लक्ष्मी। ओम श्री विष्णवे नमः।